रहती है। सुबह से उठती है, पति की तो आंख नहीं खुलती, उससे पहले उठकर रसोई घर में चली जाती है। रसोई घर में बच्चों का टिफिन बनाना, ये करना वो करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सफाई करना, करते 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 सुबह 8-9 बजे बच्चों को स्कूल भेजकर फिर काम में लग जाती है। स्नान आदि कर, बर्तन आदि मांझ और कपड़े वगैरह धोकर वो डालकर फिर भोजन का लग्गा लगा लेती है। भोजन बनाते बनाते उसको 12:30-1 बज जाती है। सबको भोजन करा देती है, फिर बाद में भोजन करती है। बर्तन जो बचते हैं उसको मांझने बैठ जाती है। करते करते 2 बज जाती है। थोड़ा सा समय मिला ना मिला, लेटी, आराम करा ना करा, कोई काम में लग गई, कुछ बीनने चुनने में लग गई, कोई त्यौहार आ गया तो कुछ बनाने में लग गई। करते करते शाम हो गई। शाम को फिर भोजन की तैयारी, भगवान का भजन, मंदिर में जो भगवान बैठे हैं उनको 2 फूल चढ़ा देगी, बेलपत्र चढ़ा देगी, अगरबत्ती लगा देगी, दिया लगा देगी और पूजन करके फिर अपने काम में लग जाती है। कर्म करते करते एक भारत की नारी, भारत की स्त्री केवल एक ऐसी होती है जो काम करते करते भगवान का नाम ले लेती है, कर्म करते करते भगवत भजन कर लेती है। पर दुनिया के लोगों को दूर के ढोल, जम के बोलो जरा, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। एक महाराज जी घूमने के लिए विदेश गए, और विदेश गए तो उन्होंने क्या देखा कि विदेश में एक महिला का पति मर गया, और महिला का पति मर गया और उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया गया, उस पे उसकी कब्र बना दी गई। और बनाने के बाद महिला उस पति की कब्र पर पंखा कर रही थी बैठकर, पति की कब्र पर पंखा। जब पति की कब्र पर महिला पंखा कर रही तो संत को लगा कि बताओ, हमारे भारत की नारी तो पति के साथ सती हो जाती है, इतनी प्रबल नारी होती है, पर हमारी भारत की नारी से भी बड़ी प्रबल नारी तो ये विदेश की नारी है, जो पति मर गया तो पत्नी पति की कब्र पर पंखा कर रही है। ये तो हमारे भारत की नारी से भी बड़ी नारी है। तब संत उस नारी के पास गए और उस नारी के हाथ जोड़कर कहते हैं, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। हमारे भारत की नारी तो पति के साथ सती हो जाती है, पर तू तो उससे भी बड़ी है कि पति मर गया, मरने के बाद तू उसकी कब्र पर पंखा कर रही है। इतने में वो विदेश की नारी बोली, महाराज बात ऐसी है कि हमारे यहाँ का नियम है, जब तक पति की कब्र सूखती नहीं है तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो पति की कब्र को पंखा दे देकर सुखा रही है, पंखा कर कर सुखा रही है। अर्थात शास्त्र कहता है कि भारत सभ्यता की दैनी है, भारत संस्कृति की दैनी है, भारत संस्कारों की दैनी है, भारत निर्मलता की दैनी है, भारत दुनिया के लोगों को प्रेरणा की देनी है। इसलिए भारत के बराबर दुनिया की कोई नारी भी नहीं हो सकती जो भारत में है। अभी इस कथा के पहले राजनांदगांव में ऑनलाइन कथा थी।